नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री शिवाय बुधवार को अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है बुधवार, तुर्भाष्टमी भी है बुधवार को और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। और शिव महापुराण की तथाकथित वर्णन किया बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं का इलाज ना हो पाए। कुछ ना करें, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग। हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी, गुड़ की उस पर रखो 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लिवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस 2 कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की फोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर बुधवार और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्गाष्टमी भी है। दुर्गाष्टमी जिस दिन भगवान ने गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्भा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्भाग्य चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा अष्टमी के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है। उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं। गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर। आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा। तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज, कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही। बुधवार को 21-21 दुर्गा के 108 बंडल बना। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21-21 दुर्गा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण, अपना नाम बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर कर महाराज से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्गा सुख का अनुभव करा दो। शिव महापुराण बहुत सुंदर व्याख्यान कर रही है। एक निवेदन है आपको, फिर कहूंगा, बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्गाष्टमी, राधा अष्टमी, गौरी अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है। जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है घर में, ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फुला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं है, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर, उसमें थोड़ा घना घना, जानते हो खड़ा घना आता है, घना पाउडर नहीं, घना हरा घना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल मध्य स्तर मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुकु चावल से पूजन कर कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाएं। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, वो टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दूरवा, सफेद सफेद दूरवा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद 5 सफेद दूरवा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि, दूरवाष्टमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे वही 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्गा को एक एक दिन में सुबह खाली पेट एक एक दुर्गा को खा लें। महाराज, आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। आपके पास में जांच की मशीनों को अवश्य करिए। व्हाइट आपको तिल लेना है, काला तिल नहीं, सफेद तिल लेना है। अब इन सभी चीजों के साथ आपको करना होगा हवन। अब हवन करने का यहाँ एक प्रोसेस है, एक नियम है, सारा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आपको क्या करना है,
जैसे आपके पास कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बैल के गूदे आपके पास में है ना? आपको क्या करना होगा? एक हवन इस तरीके से जलाना होगा, चाहे तो कंडे से जला लो, घी से, आम की लकड़ी से जला लो, किसी से भी जला लेना, ठीक है। जलाने के बाद जो आपके पास में एक देशी घी भी होना चाहिए। कौन सा? देसी घी भी होना चाहिए। उस देसी घी में आपको एक एक बेल का गूदा, जैसे पहला बेल का गूदा इस घी में डुबाना और आपको महादेव का श्री शिवाय नमस्तु और माता सती यानी कि भोले शंकर और माता सती का नाम लेकर के आपको इसमें डाल देना है, ठीक है। दूसरा जब उठाना तो दूसरे को भी सेम प्रोसेस इसी तरीके से, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवें तक आपको सिर्फ बेल के गुदेश को घी में डूबा करके माता सती और भोले शंकर का स्मरण करके डाल देना है, आहुति दे देनी है। परंतु जब बात आएगी नौवें गोद डालने की, तो यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव करना है। वो बदलाव क्या है? जो आपके पास में सफेद तिल है ना, उस सफेद तिल को इस नौवे गूदे के साथ मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। इसके ऊपर जो बचा हुआ घी है उस घी को डालेंगे, माता सती भोले शंकर का स्मरण करेंगे। जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं कर रहा उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो नौवा सूखा बेल आपके पास में है उसमें आप थोड़ा सा सफेद तिल डालेंगे, जितना बचा हुआ देसी घी आपने ले रखा है वो डालेंगे और उसकी आहुति आपको इसी अग्नि में कर देनी है। माता सती भोले शंकर का स्मरण करके जो भी व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा उस पैसा वापस न करने वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर के आहुति दे देना। अष्टमी तिथि के दिन करना इस उपाय को। 15 दिन में वो व्यक्ति आपका पैसा आपके तक देके जाएगा। यही इस उपाय का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैंने खुद कर रखा है, मेरी मम्मी ने कर रखा था और ये उपाय बिल्कुल कारगर हुआ। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, यानी कि उसको दवा कोई असर करती ही नहीं है, कितना भी मेडिसिन खा ले उसको दवा काम नहीं करती है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। आपको लेना होगा एक तेल पर बहुत ही प्यारी सी, जो कहीं से कटी पिटी हुई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा और इस लोटे में जल कहाँ से भरोगे? अपने घर से, कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जल भर लिया और उसके बाद लेके चले जाओगे उस कलश को महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको मंदिर में ही करना है, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो एक बेलपत्र है आपके पास में ना, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे का ध्यान करते हुए, और जो एक लोटा जल आप अपने पास से घर से लेके आए हो वो यहीं पे समर्पित करना। सारा उपाय आप यहीं से स्टार्ट होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।